राजनीति के नाटक का मंच पर होने वाले मंचन और पर्दे के पीछे होने वाले रिहर्सल में बड़ा ही फर्क होता है। इसीलिए कहा जाता है पर्दा है पर्दा, पर्दा न हटाओ, पर्दे में रहने दो, पर्दा जो हट गया तो भेद खुल जाएगा। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का शो चुनावी दंगल। चुनावी दंगल में आज हम बात करेंगे राजनीति में पर्दे के पीछे होने वाले खेल की और मंच पर दिखने वाले खेल की। दरअसल राजनीति एक अजब सी चीज़ है। इसमें जो पर्दे के पीछे होता है मंच पर वो दिखता नहीं है। अगर मंच पर भी वही दिखने लगे जो पर्दे के पीछे बंद कमरों के बैठकों में होता है तो राजनीति में शुचिता आ जाएगी। लेकिन राजनीति में चाणक्य नीति, कूटनीति, कपट नीति सब चलते हैं। इसलिए पर्दे के पीछे कुछ और होता है और सामने दिखाया कुछ और जाता है। दिखाया ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, संगठित है, एक परिवार है और इसकी एक मुखिया है, आरएसएस इसके अभिभावक है, इसका एक संसदीय बोर्ड है, इसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा समय से बदल दिए जाते हैं। एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, ताजपोशी उनकी नियम से होती है। ये सब बाहर दिखाया जाता है, लेकिन अंदर खाने ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि भारत की राजनीति में मीडिया को सूत्र से खबर मिलती है और भारत की जनता जुगाड़ से चलती है। तो सूत्र और जुगाड़ ये दो मतलब कि ऐसे रत्न है भारत की वर्तमान स्थिति में, जिससे भारत का पहिया चल रहा है। मीडिया सूत्रों से खबर लाती है, जनता जुगाड़ से अपना जीवन यापन करती है। तो मीडिया के सूत्र बता रहे हैं और राजनैतिक परिस्थितियां जो 2014 के बाद पैदा हुई हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो हिंदुत्व की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही थी, कैसे लाल कृष्ण आडवाणी को गुरु दक्षिणा देने के बहाने लाल कृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं। क्या लाल कृष्ण आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी ने जो किया वही अमित शाह उनके साथ करने जा रहे हैं? क्या 73 के हो चुके नरेंद्र मोदी को 2 साल बाद मार्गदर्शक मंडल में भेजकर सत्ता के शीर्ष पर बैठना चाहते हैं अमित शाह? उनकी क्या नीति है? क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य ने एक एक कर जितने सेकंड लाइन के नेता थे, जितने राज्यों के छत्रप थे, उनको जिस ढंग से प्लानिंग के साथ निपटाया गया है, कहीं न कहीं इशारा कर रहा है कि अमित शाह के मंसूबे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के हैं। लेकिन शायद अमित शाह भूल गए हैं कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जिस ढंग से केंद्र में अपनी सरकार रहते हुए बीसीसीआई का सचिव बना दिया जाता है जय शाह को, उसी ढंग से क्या लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह भारत का प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको करना यही होगा कि 2024 का चुनाव एनडीए को बहुमत दिलाना होगा, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाया जाना होगा। अगर कहीं से भी चूक जाते हैं अमित शाह तो जितने भी क्षेत्रीय छत्रपों को निपटाए हैं तब बेकार हो जाएगा। लेकिन क्या वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी है? क्या वर्तमान में जो मंच सजा हुआ है, उस मंच पर जो दिख रहा है, क्या उसमें इतनी ताकत है, उतनी सच्चाई है कि 2024 में अमित शाह जीत सकें? अमित शाह जीत कर नरेंद्र मोदी को तोहफा दे सकें जो तोहफा नरेंद्र मोदी ने अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को दिया था। तो अमित शाह के राह में रोड़े आ चुके हैं। रोड़ा और कहीं से नहीं, उत्तर प्रदेश के राजनीति का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश से आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमित शाह के सपनों के बीच में एक बड़ा कांटा बन चुके हैं और कहीं न कहीं अमित शाह सफल हो गए हैं तमाम क्षेत्रीय छत्रपों के भूमिका को संकुचित करने में। लेकिन इस बीच में परिस्थितिवश चाहे जैसे भी उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर बैठे सीएम योगी आदित्यनाथ का कद इतना बड़ा हो चुका है,
इतने आगे पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ कि अब खतरा उनसे होने लगा है अमित शाह को घबराहट हो रही है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दायरे को संकुचित न किया गया तो कहीं न कहीं वो 2024 में तो खैर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के बाद जो रिक्ति आएगी फर्स्ट नंबर के लिए, चूँकि सेकंड लाइन के नेता में अमित शाह के कद से कहीं न कहीं जनता के बीच में ऊपर का कद हासिल कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ। तो क्या मतलब कि संगठन में अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए केंद्र की राजनीति में, केंद्र की सत्ता में नंबर 2 के पावर का इस्तेमाल करते हुए क्या ये सही समय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की भूमिका को संकुचित किया जाए, उनको समेट दिया जाए एक निश्चित दायरे में? क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक आवाज़ निकल कर आ रही है मोदी के बाद योगी, तो मोदी के बाद योगी वाली स्थिति कहीं न कहीं ये तो मंच पर दिख रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे राजनीति चल रही है अमित शाह की कि योगी को समेट दिया जाए। और पर्दे के पीछे की राजनीति सूत्रों से बाहर निकल रही है, मीडिया के सूत्रों से बाहर निकल रही है। अब मीडिया के सूत्र इस समय कह रहे हैं कि 2023 विधानसभा का नतीजा 3 दिसंबर को घोषित होंगे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ की भूमिका पर निश्चित रूप से सवाल उठाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा तैयार कर देंगे योगी आदित्यनाथ। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पृष्ठभूमि न आरएसएस की है, वो आरएसएस में तो मुख्यमंत्री बनने के बाद आए हैं, उनकी पृष्ठभूमि कहीं न कहीं से हिंदू युवा वाहिनी के नेता के रूप में रही है। इसके पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर हिंदू युवा वाहिनी नाम का संगठन चला चुके हैं। आज भी जब उनको दिल्ली दरबार में बुलाया गया, कहा गया कि आपको केंद्र में गृह मंत्री का पद दिया जाता है, उसको बड़े सलीके से इनकार करते हैं कि नहीं, मैं लखनऊ में अपनी भूमिका से संतुष्ट हूँ, मुझे केंद्र की राजनीति में नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि केंद्र के राजनीति में जो सपने योगी आदित्यनाथ देख रहे हैं वो गृह मंत्रालय नहीं है। कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ के भी ख्वाब उतने बड़े हो सकते हैं जितना बड़ा ख्वाब आज के डेट में अमित शाह देख रहे हैं। तो ये अंदर खाने की राजनीति बता रही है कि मंच पर जो भारतीय जनता पार्टी संगठित दिख रहा है, संतुलित दिख रहा है, एक परिवार दिख रहा है, कहीं न कहीं उस परिवार में दरार है। अंदर एक दूसरे पर तलवारें चल रही हैं, क्योंकि बगैर आग के धुआं नहीं निकलता है। अब बगैर खबर के सूत्र नहीं बताते हैं, तो कहीं न कहीं जो सूत्रों का खबर है, जो सूत्रों के हवाले से आ रहा है, वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि 2024 पर खतरा का बादल मंडरा रहा है। एक खतरा का बादल क्यों मंडरा रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने न केवल कर्नाटक में येदियुरप्पा के नेतृत्व को समाप्त किया, बल्कि एमपी में शिवराज के नेतृत्व को भी अस्वीकार कर दिया, राजस्थान में वसुंधरा के नेतृत्व को अस्वीकार कर देती है, और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व को अस्वीकार करती है। और ऐसे ही नीति उत्तर प्रदेश में जब बनाती है, यहाँ एक ओबीसी के बहाने, ओबीसी नेता लाने के बहाने जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ के भूमिका पर तलवार चलाया जा रहा है, इससे योगी आदित्यनाथ न केवल राजपूतों के नेता हैं, बल्कि वो हिंदुस्तान में एकमात्र गेरुआ धारी संत मुख्यमंत्री हैं जिनका मोदी के बराबर, मोदी के समकक्ष कद है, और कहीं से भी वो हिंदुत्व के ब्रांड के रूप में मोदी से कमतर नहीं नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में क्या अंदर खाने से जो खबर आ रही है कि अमित शाह तलवार भांज रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, ये कहीं न कहीं अमित शाह की अपनी भूमिका पर ही सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राजनीति के इस पैतरेबाजी के खेल में अमित शाह कितना सफल होते हैं। क्या अमित शाह योगी आदित्यनाथ के पर को काट सकते हैं,
या मतलब कि उनको हार कर वापस जाना पड़ेगा और जो नाटक मंच पर दिख रहा है उसी नाटक को करना होगा। पर्दे के पीछे की राजनीति को, पर्दे के पीछे के रिहर्सल को अगर अमिताभ बंद नहीं करते हैं तो 2024 के लिए बड़ा ही खतरा भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए देखते रहिए खबरों का खिलाड़ी, और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।